गुड इवनिंग भाई सबको, गुड इवनिंग। क्लास शुरू करने से पहले कुछ ज़रूरी बातें। जिन्होंने 1699 वाला सब्सक्रिप्शन लिया है, आपको लाइव बैचेस तो दिख ही रहे। रिकॉर्डेड बैचेस आपके कहाँ से चलते हैं, कैसे चलते हैं, उसके लिए मैंने टेलीग्राम चैनल है मेरा, इंग्लिश बाय अमन वशिष्ठ सर नाम से, उस पर भी वीडियो डाली थी। अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो डाली थी कि रिकॉर्डेड बैचेस आपको क्या मतलब कहाँ क्लिक करके कैसे चलाने होते हैं। ठीक है। 12 मार्च तक जिन बच्चों ने, वो अलग से एक्टिवेट होते हैं बच्चे, वो ऑटोमेटिक एक्टिवेट नहीं होते, वो अलग से करवाता हूँ मैं, मतलब अनअकैडमी वालों को बोल के 12 मार्च तक के इन्होंने कर दिए। आगे के लिए मैंने बोल रखा है, जिस दिन आप एडमिशन लेते हो उसमें 15 डेज प्लस कर लीजिएगा, उससे पहले पहले आपके वो रिकॉर्डेड बैचेस एक्टिवेट हो जाया करेंगे। 12 मार्च तक वालों के हो गए हैं, जिन्होंने उसके बाद लिया है भाई आपके भी 15 दिन के अंदर अंदर, 12 + 15 यानी 27 मार्च से पहले पहले हो जाएंगे। 27 मार्च एंड है, उससे पहले पहले ही मैं कोशिश तो करता हूँ, मतलब मैं जबरदस्ती करके 2-3 दिन में करा ही देता हूँ, लेकिन 12 मार्च से पहले पहले हो जाएगा। ठीक। दूसरी बात, जिन्होंने भाई प्लस सब्सक्रिप्शन ले रखा है, आपको मैंने जब स्ट्रेटजी वाली क्लास थी उसमें बोला ये वोकैब के बैच देख लेना, ये कर लेना, वो कर लेना, फिर तुम कहोगे सर वोकैब के बैच कहाँ है, तो भाई प्रोफाइल पे जाओगे, वहां पे चलेगा नहीं, फिर तुम परेशान होगे। तो तुम्हारे लिए लिंक है जो ऊपर मैंने लिंक पिन कर रखा है ना, ये प्लस कोर्स वाले बच्चों के लिए जिन्होंने कंप्लीट सब्सक्रिप्शन ले रखा है, प्लस कोर्स ले रखा है, तुम इस लिंक पे क्लिक करके बैचेस के लिंक खुल जाते हैं, वहां से चलाया करो। ठीक। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, जो भी नए बच्चे हैं, ये इस बैच की 15th 16th क्लास है, यहाँ से कुछ समझ में नहीं आएगा। पहली क्लास के पहले सेंटेंस से बैच को लगाइए अगर आप वाकई में कोर्स करना चाहते हैं तो। ये मेरा वादा है कि जिंदगी में दोबारा इंग्लिश की कोचिंग नहीं लेनी पड़ेगी, ये मेरा वादा है। ठीक है। ये मेरा वादा है कि जिंदगी में दोबारा आपको कोचिंग नहीं लेनी पड़ेगी, बस कंडीशन एक ही है, पहली क्लास के पहले सेंटेंस से करें, पहली क्लास के पहले सेंटेंस से करें बस। ठीक है जी। अगर आप पहली क्लास के पहले सेंटेंस से करेंगे तो उसमें 4th क्लास आएगी, उसमें स्ट्रेटजी भी आएगी, ग्रामर कैसे करें, वोकैब कैसे करें, प्रैक्टिस कैसे करें, सब बताया उसके अंदर। और बीच में कहीं, बीच में जब सारी क्लासेस लगाओगे ना, तो पहली 10 क्लासेस में ही बीच में कहीं 3 सेकंड के लिए एक व्हाट्सएप नंबर भी आएगा, वो डाउट के लिए व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप डाउट भेज सकते हो अपने। कंडीशन अप्लाइड, पहली क्लास के पहले सेंटेंस से करोगे तो ही ये चीजें जान पाओगे, देख पाओगे। आ जाइए, चैप्टर चल रहा था अपना प्रोनाउन, आज पहले 30 मिनट में अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अपना एडजेक्टिव चैप्टर शुरू करेंगे। ऑल द बेस्ट नन्हे भाई कल के लिए। कल अपना लास्ट टूल अपन ने ये वाला देखा था कि इन वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना है ना। क्यों लगाना आपको बताया था, ये ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, इनको ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, मिल जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं मिले तो आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा के ऑब्जेक्ट देते हो। कुछ याद आया? हाँ जी। अब ये रूल है, एक बार खुद सोचना इसका क्या रीजन होगा, फिर मैं बताता हूँ। रूल ये कि इन वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता। एक बार तुम अपने आप सोचो, फिर मैं बताता हूँ। सोचो सोचो। सर ऐसा लग रहा है कि वहां पे वर्ब ट्रांजिटिव थी, ऑब्जेक्ट चाहिए था, नहीं मिलता था, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट की तरह से यूज करते थे। तो शायद यहाँ पे ऐसा होता होगा कि ये वर्ब इंट्रांजिटिव होते होंगे, इनका ऑब्जेक्ट होता ही नहीं होगा। मतलब इनडायरेक्टली ये बात ठीक है। इसमें से ज्यादातर वर्ब का देखो, मैं आपको लॉजिक बताता हूँ क्या फंडा है। देखो, जैसे अपन बात करते हैं, कोई एक इनमें से वर्ब ले लेते हैं एक एक करके ना, जैसे देखो हाइड वर्ब है, छुपाना। ठीक है। अगर मान लो कोई और चीज हाइड करी, एक तो होता भी खुद को छुपाना और एक होता कोई और चीज हाइड करना। देखो जरा, दे सब्जेक्ट हो गया, हाइड की सेकंड फॉर्म लगा दी मैंने हिड, उन्होंने छुपा दिया, क्या छुपा दिया, तो पैसा छुपा दिया, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। कौन सा पैसा? चोरी किया गया पैसा, ये पास्ट पार्टिसिपल हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है। अंडर प्रीपोजिशन है और मैट्रेस इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक। यहां तो ये वर्ब ट्रांजिटिव है, ये नो एरर, एरर इसमें कुछ नहीं है। यहां तो ये वर्ब ट्रांजिटिव है, हाइड वर्ब की सेकंड फॉर्म। लेकिन अगर मैं ये सेंटेंस लिखूं, लेकिन अगर मैं ये सेंटेंस लिखूं, तो बताओ बोल पाऊंगा ऐसा, सूरज ने खुद को छुपा लिया बादलों के पीछे, ऐसे बोलूं?
सूरज ने खुद को छुपा लिया, ऐसे बोलूं क्या कि बोलूं सूरज छुप गया, सूरज बादलों के पीछे छिप गया। कुछ आ रही है हमारी बात समझ में? तो अगर मैं आपको ये समझाना चाहूं कि यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, तो ऐसा कुछ कह सकते हैं कि ये जो वर्ब है ना, ये जो वर्ब है, इनमें क्या होता है, अगर ये एक्शन किसी और पर हो, मैं कुछ और रोक दूं, आई स्टॉप द बाइक, तब तो ऑब्जेक्ट आ सकता है, ठीक। लेकिन अगर मैं खुद ही रुका हूं, तो ऐसे क्यों बोलूं, मैंने खुद को रोक लिया, मैंने खुद को मोड़ लिया, मैंने खुद को चला लिया, मैंने खुद को नहला लिया। ऐसे बोलेंगे कि मैं रुका, मैं मुड़ा, मैं चला, मैं नहाया। कुछ मेरी बात आ रही है समझ में? तो ऐसा कह सकते हैं कि अगर ये एक्शन किसी और पर हो तब तो ऑब्जेक्ट रखती है, ट्रांजिटिव होती है वर्ब। लेकिन अगर ये एक्शन खुद पर ही हो जाए तब ये हैपनिंग वर्ब जैसा काम करने लग जाती है। याद है, सूरज उग गया, वो फिसल गया, कुर्सी टूट गई। तो आप इनको कुछ ऐसे समझ सकते हो कि इनमें से मैक्सिमम वर्ब जो कीप रिमेन, उस पर भी आएंगे। इनमें से मैक्सिमम वर्ब ऐसी हैं, अगर ये काम किसी और चीज पर हो तब तो ट्रांजिटिव होती है, लेकिन अगर ये काम खुद पर ही हो जाए तो हैपनिंग वर्ब की तरह से काम करने लग जाती है। और हैपनिंग वर्ब में आपको याद है ऑब्जेक्ट नहीं होता, इंट्रांजिटिव होती है ना। एक आधा एग्जाम्पल और देखिए, थोड़ा और दिमाग में बात बैठेगी। जैसे इस सेंटेंस को देखिए, उसने अपने बच्चे को अच्छे से नहलाया और स्कूल भेज दिया, ठीक है। शी ने नहलाया, शी ने नहलाया, और किसको नहलाया, अपने बच्चे को। शी सब्जेक्ट है, बेद वर्ब है, और ये सन इसका ऑब्जेक्ट है। उसने अपने बच्चे को नहलाया, ये मतलब है इसका। अगर किसी और को नहलाया जा रहा है तब तो ये ऑब्जेक्ट रख सकता है, नो एरर, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको देखना जरा, ऐसे बोलते हो कभी, मैंने खुद को नहला लिया, मैंने खुद को मोड़ा, मैंने खुद को चला लिया। बोलो, क्या बोलो, मैं नहाया, मैं चला, मैं रुका, मैंने आराम किया, मैं छुपा। बोलो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही बेस्ड। कुछ फंडा क्लिक हुआ? हाँ जी, कुछ फंडा क्लिक हुआ? बस एक छोटी सी बात ध्यान रखिएगा, ये जो बात मैं आपको इन वर्ब के लिए बता रहा हूँ ना, इसको हर जगह मत टाप देना, हर जगह मत टाप देना। कहीं मैंने आपको पढ़ाया कि प्रोस्टेट माने होता है झुकाना, ट्रांजिटिव वर्ब होती है। सर एक काम करते हैं, उसकी हिंदी कर देते हैं झुक गए, सबके सब लोग झुक गए, ऐसे कर देते हैं सर, है ना। मैंने कहा कि एंजॉय ट्रांजिटिव होती है, तुम कह दो सर ऐसे कर देते हैं, हम इंजॉय हो गए। ऐसे मत कर देना, वरना तुम सारी वो पिछला रूल पूरा का पूरा में तुम तो इंट्रांजिटिव बना लोगे उसको अपनी मर्जी से। तो ये जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी है, ये इन वर्ब्स के लिए दी है, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक सेकंड भाई। हाँ जी, अब कीप और रिमेन को भी देख लो। कीप और रिमेन एक्चुअली लिंकिंग वर्ब होती है, अभी पढ़ाऊंगा मैं आपको 2 मिनट बाद ही। देखो एक स्लाइड दिखाई देता हूँ, फिर तुम कहोगे। कुछ और भी आज मैं आपको लिंकिंग वर्ब पढ़ाऊंगा, बी की फॉर्म के अलावा कुछ और भी लिंकिंग वर्ब पढ़ाऊंगा। मुश्किल नहीं है कुछ भी, थोड़ा अगर ध्यान से सोचो। लिंकिंग वर्ब क्या होती थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं होता, किसी चीज के बारे में कुछ बताई जाए, यही होता है। जरा एक बार ये सेंटेंस देखना। रिमेन का मतलब होता है जैसी स्थिति में हो वैसी स्थिति में रहना। ही रिमेन्ड एंग्री, वो गुस्से में ही रहा। ही रिमेन्ड काम, वो शांत रहा। हाँ कि ना, बोलो। तो यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, रिमेन्ड वर्ब है, ही रिमेन्ड काम, वो शांत रहा, अकेला एडजेक्टिव आ रहा, देख रहे हो। ये हिमसेल्फ नहीं लगेगा यहाँ पे, उसने खुद को शांत रखा, ऐसे नहीं होगा। रिमेन का मतलब रहना, रिमेन में कोई एक्शन नहीं होता, रिमेन होता है किसी स्थिति में आप हो, उस स्थिति में रहना। तो यहाँ पे रिमेन लिंकिंग वर्ब की तरह से काम करती है। इसके बाद ही रिमेन्ड एंग्री, ही रिमेन्ड काम, ऐसे करके। आ रही है कुछ बात समझ में? ऐसे कीप को देखिए। अब कीप ऐसे ट्रांजिटिव भी होती है, ऐसा नहीं कि हमेशा लिंकिंग वर्ब होती है। आई सब्जेक्ट है, कीप वर्ब है, वॉलेट इसका ऑब्जेक्ट है। मैं अपना वॉलेट रखता हूँ, मैं अपना वॉलेट रखता हूँ लेफ्ट पॉकेट में, यहाँ ये ट्रांजिटिव है, ऑब्जेक्ट रखेगी। लेकिन अगर मैं कहूँ आई केप्ट काम, मैं शांत रहा, हाँ कि ना, यहाँ पे अकेला एडजेक्टिव आ रहा है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, यहाँ ये लिंकिंग वर्ब है। और तुम्हें पता है कि जब लिंकिंग वर्ब होती है तो ऑब्जेक्ट नहीं रखती, ऑब्जेक्ट नहीं रखती तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे आ सकता है? तो अगर मैं आपको इस रूल की बात करूं तो कीप रिमेन तो लिंकिंग वर्ब है, इसलिए ऑब्जेक्ट नहीं रख रही। ये बाकी वर्ब ऐसी हैं, अगर किसी और पर एक्शन किया जाए, अगर किसी और पर एक्शन किया जाए तो ये ट्रांजिटिव हो जाती हैं। लेकिन अगर खुद पर ही एक्शन किया जाए तो हैपनिंग वर्ब, अर्गेटिव वर्ब की तरह से काम करती है, और इनके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता। लॉजिक मिल गया इस रूल का भी? हाँ जी। चलो नेक्स्ट पर आ जाइए। लगे हाथ, वैसे इसका डायरेक्टली, लगे हाथ वैसे डायरेक्टली इससे कोई लेना देना नहीं है।
डायरेक्टली नाउन अपना प्रोनाउन चैप्टर से लेना देना नहीं, लेकिन साथ के साथ पढ़ लो ये कॉन्सेप्ट भी, आगे तो काम आएगा ही, पढ़ना तो पड़ेगा ही। जैसे आपको मैंने बी की फॉर्म लिंकिंग वर्ब पढ़ाई थी, तो ये कुछ और भी लिंकिंग वर्ब है। अब इनको एक तो बेसिक कॉमन सेंस से समझ सकते हो कि मैं सेंटेंस देखूंगा और देखूंगा कि कोई एक्शन नहीं हो रहा, किसी के बारे में कुछ बताया जा रहा है, तो इसका मतलब लिंकिंग वर्ब है। थोड़ा एक हिंट भी, ग्रामर का हिंट भी आपको दे दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं कि इन वर्ब को रटने से काम चल जाएगा, मीनिंग जरूरी है। क्योंकि क्योंकि यही एक वर्ब एक्शन वर्ब भी हो सकती है और लिंकिंग वर्ब भी हो सकती है। एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे इन दोनों सेंटेंसेस को देखिए, अभी मैंने कुछ नहीं पढ़ाया, कुछ नहीं बताया, बस इतना हिंट दे रहा हूँ। एक जगह टर्न लिंकिंग वर्ब है, एक जगह टर्न हैपनिंग वर्ब है, सॉरी एक्शन वर्ब है। अपने आप सोचिए, मैं तो बोलूंगा ही, लेकिन खुद कर लिया ना तो अलग ही मजा आएगा। करो ट्राई। हाँ जी। आई टर्न एंग्री, सॉरी ही टर्न एंग्री, मतलब गुस्सा हो गया वो। क्या हो गया वो गुस्सा हो गया, और वो जल्दी से मेरी तरफ मुड़ा। वो जल्दी से मेरी तरफ मुड़ा। वो गुस्सा हो गया, वो उदास हो गया, वो खुश हो गया। तो मैं लग रहा है इसमें कोई एक्शन हो रहा है कि बस किसी की कोई फीलिंग, वो ऐसा मतलब ऐसा था ही बताया जा रहा है। बोलो। मुड़ना, हाँ ये मुड़ना एक्शन है। एक तो यहां से समझ सकते हो। दूसरा एक देसी इलाज और बताऊं। जो लिंकिंग वर्ब होती है उसका अपना कोई खास मीनिंग नहीं होता। जो लिंकिंग वर्ब होती है उसका अपना कोई खास मीनिंग नहीं होता, है ना। एक काम करो, ये जितनी वर्ब है ना, ये जितनी वर्ब, आप इनकी जगह ना इज एम आर वगैरह पुट करके देख लिया करो। जैसे ही है तो इसके साथ इज लगा सकते हैं। अगर ही इज एंग्री लिखा हो तो सही है, ही इज एंग्री लिखा हो तो सही मीनिंग निकल रहा है। अच्छा, ही इज क्विकली लिखा हो तो नहीं निकल रहा। ही इज क्विकली टुवर्ड्स मी नहीं लिख पाएंगे। तो यहां से भी हिंट मिल रहा है कि कहाँ लिंकिंग वर्ब की जरूरत है और कहाँ एक्शन वर्ब की। इज लिख के सही मीनिंग निकल रहा है सेंटेंस का, यानी यहाँ पे एक लिंकिंग वर्ब की रिक्वायरमेंट है। यानी अगर ये ही टर्न एंग्री लिखा हुआ है तो ये टर्न लिंकिंग वर्ब होगी, तभी लिखी हुई यहाँ पे। कुछ बात आ रही है समझ में? हाँ जी। ऐसे ही यहाँ पर, ऐसे ही यहाँ पर, यहाँ इज ठीक नहीं है, यहाँ पे इसका वाला मुड़ना है। ये वाला लिंकिंग वर्ब है, ये वाला एक्शन वर्ब है। और अच्छा समझ में आएगा, इसको देखो, टेंशन ना लो, तुम खुद ही कह दोगे सर आ गया, रहने दो और एग्जाम्पल नीचे आ गया सर। इसको करो। अपने आप सोचो, फिर मैं बताता हूँ। एक तो देखो मीनिंग साफ ही कुछ चिक चिक के बता रहा है। ये जो केक है इसका टेस्ट बुरा है, केक का टेस्ट अच्छा है, केक का टेस्ट बुरा है, केक का साइज बड़ा है, केक का साइज छोटा है। केक के बारे में कुछ बताया जा रहा है, कोई एक्शन तो हो नहीं रहा। और रोहन ने केक को टेस्ट किया, यहाँ एक्शन हो रहा है। मीनिंग से पता चला, नहीं तो देसी इलाज तो बता दिया ना, इज लिख के देख लो दोनों जगह पे। दिस केक इज बैड, यह है केक बुरा है, ठीक लग रहा है। रोहन इज केक, रोहन केक है, वाह। समझ में आया? हाँ जी। तो यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, एक्शन वर्ब है। इसको देखो। ही गॉट ओल्ड, वो बूढ़ा हो गया। वही बात है, वो उदास हो गया, खुश हो गया, बूढ़ा हो गया, जवान हो गया, सुंदर हो गया, बदसूरत हो गया, और उसे एक लेटर मिला। यहाँ इज पुट कर लो, यहाँ इज पुट कर लो, मीनिंग से भी पता चल रहा है। नहीं तो ये वाला तरीका भी, ही इज ओल्ड पे बूढ़ा है, और ही इज लेटर, वो लेटर है, वो पत्र है, इंसान एक पत्र है, वाह। तो देखते पता चल गया कि भैया ये लिंकिंग वर्ब है, ये एक्शन वर्ब है। बोलो, जल्दी कुछ दिमाग की बत्ती। तो ये कुछ ऐसी वर्ब है, ये कुछ ऐसी वर्ब है जो ये भी लिंकिंग वर्ब की तरह से काम कर देती है। ही बिकेम सैड, ही गोट ओल्ड, शी ग्रू ओल्ड, शी ग्रू टॉल, ही टर्न्ड एंग्री, ही टर्न्ड हैप्पी, ही कीप काम, ही रिमेन्ड काम, शी लुक्स सैड, शी सीम्स सैड, ही अपीयर्स हैप्पी, आइज फील्स कोल्ड, इट स्मेल्स बैड, इट टेस्ट गुड। साउंड का मतलब यहाँ आवाज नहीं, साउंड का मतलब प्रतीत होना है। ही साउंड्स कॉन्फिडेंट, वो कॉन्फिडेंट लग रहा है। ही साउंड सैड, वो कुछ उदास लग रहा है।
साउंड का मतलब यहाँ पे प्रतीत होना, अपीयर जैसा मीनिंग है इसका। साउंड आवाज नहीं है, यहाँ पे कोई नाउन नहीं है ये। बोलो, समझ में आया? चलो, अभी एक प्रोनाउन चैप्टर का नेक्स्ट रूल पे आइए। ये कुछ वर्ड है, इनके साथ पजेसिव केस मत लगाया करो। इनके साथ पजेसिव एडजेक्टिव वगैरह या नाउन का पजेसिव केस मत लगाया करो। ये कुछ ऐसे शब्द हैं, इनके साथ पजेसिव केस मत लगाया करो। क्यों ना लगाया करो? आओ समझाता हूँ। इसको आप दो तरीके से समझ सकते हो। जैसे एक वर्ड है सेपरेशन, तो ये कह रहा है हर सेपरेशन मत लिखो। क्यों ना लिखो? दो रीजन से आपको मैं ये समझा सकता हूँ। सेंटेंस का मीनिंग देखिए, हमने अनुष्का को बताया था कि विराट जो है वो तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ठीक है, मान लो अनुष्का कह रही है कि मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती या मैं ब्रेकअप कर रही हूँ, ये वो है, शादी से पहले की बात है मान लो। तो हमने अनुष्का को समझाया था कि ये बड़ा इमोशनल सा आदमी है, तो वो इसको हाँ वहाँ तभी करना, वरना तुम अलग होगी, ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब इसको दो तरीके से समझ सकते हो। सेपरेशन जो होती है, सेपरेशन किसी से होती है ना, मैं उससे अलग हो गया। सेपरेशन किसी की थोड़ी होती है यार, बोलो। हर सेपरेशन की सेपरेशन फ्रॉम हर, वो उसकी सेपरेशन बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि उससे सेपरेशन बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो हिंदियों में ना अपनी मूवी वगैरह में कहते हैं मैं तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, मैं जहर खा लूंगा, ये वो, उस चक्कर में हम इंग्लिश में भी लपेट देते हैं कि हर सेपरेशन लिख देते हैं। लेकिन करेक्ट यूसेज है सेपरेशन फ्रॉम हर। या दूसरा ऐसे समझ लो कि यार पोजेशन बनाना कोई चीज से पोजेशन होता है ना, जैसे आप कह सकते हो मेरी गाड़ी माई कार, मेरा घर माई हाउस, मेरी वाइफ माई वाइफ। हर सेपरेशन, ये सेपरेशन कोई ऐसी चीज थोड़ी जेब में डाले घूम रहे हो, उसकी सेपरेशन मेरी सेपरेशन, ये कैसे, इस पे कैसे पोजेशन बना दिया? ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है, इसको देखिए जरा। आई बेग योर पार्डन फॉर ऑल योर मिस्टेक्स। आई बेग योर पार्डन फॉर ऑल योर मिस्टेक्स। मैं तुमसे माफी मांगता हूं। एक बार अपने आप सोचो जरा, क्या होगा इसमें? हाँ जी, आई बेग योर पार्डन, योर पार्डन, मैं तुम्हारी माफी मांगता हूं। क्या कहना था? तुम्हारा पार्डन मांगता हूं कि तुमसे पार्डन मांगता हूं? क्या कहना था? तुमसे कहना था। तो आई बेग पार्डन फ्रॉम यू, ऑफ यू भी लिखा होता है कई बार, फ्रॉम यू ऑफ यू दोनों चल जाएंगे। आई बेग पार्डन ऑफ यू, आई बेग पार्डन फ्रॉम यू। लेकिन ध्यान रखिएगा, स्पोकन में खूब चलता, तो डिक्शनरी वगैरह कहीं सेंटेंस दिख जाए तो ऐसे में सोचना यार ये क्या लिखा हुआ है, ये वो चलता है, ये चल जाएगा, लेकिन पेपर में नहीं चलेगा। पेपर में फॉर्मल इंग्लिश पूछी जाती, वहां नहीं चलेगा। क्लियर हुआ? इसको देखो, आई वुड लाइक टू टेक योर लीव नाउ एज माई वाइफ इज वेटिंग फॉर यू। मैं तुम्हारी लीव लेना चाहूंगा क्योंकि मेरी वाइफ मेरा इंतजार कर रही है। तुम्हारी लीव लेना चाहूंगा कि तुमसे लीव लेना चाहूंगा? तुम्हारी लीव कि तुमसे लीव, तुमसे आज्ञा लेना चाहूंगा, है ना। लीव के साथ ऑफ भी आता है, फ्रॉम भी आता है। देखो ये रहा, लीव के साथ ऑफ भी आता है, फ्रॉम भी आता है। जब बाय बोलना हो ना, जब पार्टी वार्टी में गए, अच्छा जी अब आज्ञा चाहेंगे, खाना वाना खा लिया, कन्यादान दे दिया, जयमाला नहीं देखेंगे, फेरे नहीं देखेंगे, माफ कीजिए घर जाके सोना है, तो बाय बोलने के सेंस में लीव ऑफ, ऑफिस वगैरह से, ही टुक लीव फ्रॉम हिज ऑफिस। आई वुड लाइक टू टेक योर लीव नाउ एज माई वाइफ इज वेटिंग फॉर मी। तो योर लीव नहीं, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आपको? लीव ऑफ यू। यहाँ पे कोई ऑफिशियल परमिशन तो है नहीं, तो क्या लिखना पड़ेगा? लीव ऑफ यू। क्लियर हुआ? एक मिनट भाई बस। अभी कह रहा आज जैसे चुप हैं सभी लोग ऐसे रहा करें। सच बता रहा हूं, इस बैच के ये पिछले 24 मिनट बेस्ट गए। इस बैच को जितना मैंने पढ़ाया है, ये पिछले 24 मिनट इस बैच के बेस्ट थे। अगर ऐसे पढ़ोगे तो देखो सच में मजा आ जाएगा, पढ़ाने में भी और पढ़ने में भी। आ जाओ, एक ये छोटू सा रूल और है, हालांकि ये ग्रामर्स का तो नहीं है, रटने सी वाली बात है, लेकिन चलो थोड़ी मोटी एक्सप्लेनेशन जो देते हैं वो बता देता हूँ। कन्वेंशन की बात है एक्चुअली ना, जब आपको ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एक साथ लिखने होते हैं ना,
जैसे आई वी फर्स्ट पर्सन होते हैं, यू सेकंड पर्सन है, ही शी इट दे थर्ड पर्सन होते हैं। जब आपको एक साथ लिखने होते हैं तो इनका सीक्वेंस क्या रहना चाहिए? अगर मान लो कोई ऐसा सेंटेंस है जैसे कि इसमें कुछ गलत हुआ है, मैं माफी मांगता हूँ, मैं इसके लिए जिम्मेदार हूँ, इन सब चीजों के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ, मुझे पनिश उसको और उसको हमें पनिशमेंट मिलनी चाहिए, ऐसे वाले मीनिंग में तो चलता 1 2 3। नॉर्मल सेंटेंस है, हम वहां गए मतलब तू मैं और वो वहां गए थे, तो चलता है 231 2 3 1। लॉजिक इसके पीछे कुछ ऐसा दिया जाता है कि मान लो कोई गलत बात है यार, तो उसमें कभी ऐसा मत कहना कि यार इसमें ना तेरी उसकी और मेरी गलती है, लास्ट में अपना नाम ले लो, यार मैं तुम्हारे चक्कर में फंस गया, मेरी गलती नहीं। कोई गलत बात है तो पहले अपना नाम लो। कोई अच्छी बात है कि यार इस क्वेश्चन को ना तू वो और मैं 10 सेकंड में निपटा सकते हैं, अच्छी बात है या नॉर्मल भी बात है, तो पहले अपने लिसनर का नाम लो, सेकंड पर्सन का, फिर थर्ड, लास्ट में अपना। कन्वेंशन की बात है, इसका ग्रामर से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। कन्वेंशन होता है ना कि जैसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं फिर वर्ब लिखते हैं, जैसे कन्वेंशन होती है। कन्वेंशन का मतलब होता है कि ऐसे ही होता है टाइप्स, कि ये नॉर्मल तरीका है उस बात को कहने का। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए। मैं और तू इन सब क्वेश्चन को 20 मिनट में सॉल्व कर देंगे, तो क्या लगेगा? 231 क्या लिखोगे? यू एंड आई। अब थर्ड पर्सन नहीं दिया हो तो घर से मत लगा देना, जितने हैं उनको इस सीक्वेंस में अरेंज करना होता है। कहीं आपने सर बोला था 231, जबरदस्ती का ही वी टाप दो कहीं इसमें। इन सब प्रॉब्लम्स के लिए वो, तू और मैं जिम्मेदार है। पहले अपना नाम लो ना यार, है ना? क्या लिखना पड़ेगा? आई यू एंड ही। सोनाली और मैं बेस्ट फ्रेंड है, किसी का जो नाम होता है ना वो भी थर्ड पर्सन में आता है। अब ये नॉर्मल सेंटेंस है, 231 चलेगा, यू तो है नहीं, तो यानी क्या चलेगा? 3 1, तो यानी क्या होगा? सोनाली एंड आई। एक छोटी सी बात इसमें आपको याद रखनी पड़ेगी, अगर प्लूरल प्रोनाउन है, जैसे वी हो गया, दे हो गया, प्लूरल प्रोनाउन में हमेशा 123 ही चलेगा। पॉजिटिव बात हो, नेगेटिव बात हो, कोई भी बात हो, प्लूरल प्रोनाउन में हमेशा 123 ही चलेगा। प्लूरल प्रोनाउन में हमेशा 123 ही चलेगा, चाहे कैसी बात हो। अब यहाँ पे हमें और तुम्हें अप्रिशिएट करना चाहिए टीम की परफॉर्मेंस को, हमें और उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए टीम की परफॉर्मेंस को, पॉजिटिव बात है। 231 चलना चाहिए, पहले 3 फिर आना चाहिए 1, तो लेकिन प्लूरल प्रोनाउन में हमेशा 123 ही चलेगा। ये एक याद करने की बात है। तो इसके साथ वो शुभ घड़ी आ गई है जब आपका प्रोनाउन चैप्टर खत्म हुआ है। अगले 5 से 7 मिनट में मैं जो बात बोल रहा हूँ वो हर चैप्टर पर अप्लाइड होगी, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, सारी बातें एक बार, हालांकि स्ट्रेटेजी में बोली थी, फिर दोबारा बोल रहा हूँ। ये 5 से 7 मिनट हर चैप्टर के एंड पे अपने आप अप्लाइड समझिएगा। ठीक, सुनिए। चैप्टर खत्म हो गया, हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया। अच्छा, हु हुम क्या होता है, कुछ एग्जांपल क्लास में भी करें, लेकिन ये कॉन्सेप्ट हम पेपर में अप्लाई कर पाए, सेंटेंस देखते ही हमें याद आ जाए, इसके लिए जरूरी है कि हम एक मतलब इन कॉन्सेप्ट की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। ये बिल्कुल बात वैसी है, सर ने मान लो आपको टाइम एंड वर्क पढ़ा दिया, चाहे आपको प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल करा दिए, जैसे वो वाले क्वेश्चन है, 3 का सीपी 7 के एसपी के बराबर है, तो प्रॉफिट या लॉस की संख्या ज्ञात करें, मतलब परसेंटेज ज्ञात करें। तो जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आप किसी कॉन्सेप्ट के प्रैक्टिस करते हो, पेपर में देखते ही होने की प्रोबेबिलिटी उतनी बढ़ती चली जाती है। मैथ वाले सर ने मान लो आपको क्लास में 50 क्वेश्चन कराए और तुम उन्हीं 50 के क्वेश्चन पे आधार पे पेपर में चले गए, तो कर पाओगे? नहीं। सेम बात इंग्लिश में, मैंने अपनी तरफ से सारे कॉन्सेप्ट डिलीवर कर दिए, अच्छे खासे एग्जाम्पल भी करा दिया आपको। अब प्रैक्टिस आपको भी करनी पड़ेगी कुछ। कहाँ से करनी है? जैसा कि आपको मैंने बताया था, या तो ये वाला सोर्स मतलब लगा लो, केडी कैंपस वॉल्यूम 1, 50 क्वेश्चन के करीब है हर चैप्टर, किसी में 70 भी है, किसी में 50 है, किसी में 60 है, किसी में 65 है। मिरर ऑफ कॉमन एरर्स 50 क्वेश्चन। अपने जो प्रैक्टिस बैच है, ठीक है, अपने जो चैप्टर वाइज वाले प्रैक्टिस बैच है, 2 प्रैक्टिस बैच है, 50 50 दोनों में करा रखे, दोनों में सेंटेंसेस अलग अलग है। ठीक है, जिन्होंने वो 1699 वाला कोर्स लिया, आपको एक इनमें से एक बैच मिल जाएगा, एक भी कर लोगे तो बहुत है। या फिर मेरी किताब आती है एरर प्रो नाम से, उसमें हर चैप्टर के लगभग 200 भी हैं, कुछ छोटे चैप्टर के भाई 50 भी हैं इन्वर्जन जैसे, अदरवाइज हर चैप्टर के ऑन एन एवरेज 200 एरर है और 50 सेंटेंस इंप्रूवमेंट है। ठीक है, और लास्ट में मिसलीनियस भी है उसमें 3-1000 क्वेश्चन। अब आप इनमें से कुछ भी कर सकते हो, या तो ये वालों से 150-200 लगा लो, या इससे 150-200 क्वेश्चन लगा लो। कुल मिला के हर चैप्टर के 150-200 क्वेश्चन करने से अपना मतलब है। अब मैं फिर बात बोल रहा हूँ, आगे कुछ भी बोलने से पहले मैं एक बार बार चीख के बात बोल देता हूँ। अगर आप 50 क्वेश्चन भी नहीं करते हैं एक चैप्टर खत्म होने के बाद, तो हाथ जोड़ के विनती है, आप तैयारी छोड़ दें, नहीं हो पाएगा आपसे। रहने ही देना, ऐसी तैयारी का मतलब ढपोसला करने से अच्छा कि रहने ही देना। ठीक है, ऐसी तैयारी का ढपोसला करने से अच्छा है कि रहने ही देना। एक अमित बच्चे
उस दिन मैंने ये वही वाला अमित है ना, हाँ हाँ ही कुछ मत करना। तुम भाई वही वाले अमित हो जिस दिन मैंने कहा था कि अच्छा स्ट्रेटजी है ऐसे ऐसे बनाना, तुम कह रहे थे अब इतना मुश्किल नहीं आता, 3 महीने में आराम से हो जाता है। वही अमित हो तुम? बोलो, वही अमित हो क्या? लग तो मुझे वही रहे हो। तो मैथ के क्वेश्चन इजी आ रहे हैं, इस बात का यहाँ कोई रिलेवेंस था? मैथ के क्वेश्चन आसान आ रहे हैं, मुश्किल आ रहे हैं कि मासी के लड़के की कॉपी से आ रहे हैं, उस बात का यहाँ को मतलब है? नहीं तो वही है, मुझे पता तो है वही आदमी यार, तेरे अलग चुल है तो वही। जिस दिन मैं कोई स्ट्रेटेजी बताता हूँ, जिस दिन मैं कोई बात करता हूँ, ये पता नहीं क्या अपना ज्ञान देने लग जाता है अलग ही। तुझे माननी है मान, नहीं माननी मतान, क्यों आ रहा है मेरे बैच में फिर? चलो फिर से माहौल को खराब ना करते हुए फिर से सुनिए, क्योंकि ये बात बहुत ज्यादा जरूरी है। हर चैप्टर के एंडिंग में बार बार ये बात बोल के 10-10 मिनट खराब नहीं करेंगे, ठीक है? इसलिए फिर बोल रहा हूं, सुनिए ध्यान से। एक ही बार बोलूंगा, हर चैप्टर के एंड पे अंडरस्टूड रहेगा। आपको हर चैप्टर के 50 क्वेश्चंस लगाने मैंडेटरी है। अगर आप सोच रहे हो कि चैप्टर खत्म करके जितना सर ने पढ़ा दिया बस उतना उतना ही पढ़ लेंगे, 2-3 बार देख लेंगे, उसी पे गुजारा करना चाहते हो, तो ऐसे फेक तैयारी ना ही करो तो अच्छा। कम से कम मुझे तो इस पाप का भागीदार नहीं बनाओ। 50 बेयर बेयर मिनिमम है, मतलब जिसको क्या बोलूं मैं, बेयर मिनिमम, इससे नीचे कुछ नहीं हो सकता बच्चे, इससे नीचे कुछ नहीं हो सकता। अब वो 50 आपको यहां से करने हैं तो ठीक, यहां से करने हैं तो ठीक, यहां से करने हैं तो ठीक, इसमें से 50 निपटाने हैं तो ठीक, वो आपकी मर्जी है। जैसा आपको स्ट्रेटेजी वाली क्लास में बताया था, इन दोनों की डाउट सीरीज मैंने पहले ही बना रखी है। केडी कैंप पर जब आप सॉल्व करेंगे, एक छोटी सी बात देखना, होगा पता क्या, अभी जब आप सॉल्व करने लगेंगे तो आपने क्वेश्चन देखा, आपसे लगभग लगभग 50% के करीब क्वेश्चन, 50% के करीब क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आपको देखते ही पता चल जाएगा, अच्छा अरे नीदर लगाओ वर्ब सिंगुलर आएगी, अच्छा ईच ऑफ के बाद अच्छा वर्ब सिंगुलर आएगी, ठीक। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, आंसर देख के आता है, ओह शिट मैन, ये तो 2 से ज्यादा की बात हो रही है, नीदर थोड़ी आएगा ना ना आएगा, ऐसे क्वेश्चन होंगे। मतलब आता है तुम्हें कॉन्सेप्ट, बस नया सेंटेंस देख के याद नहीं आ रहा, तो उससे बिल्कुल डीमोरलाइज नहीं होना है। पहली बार जब इंसान प्रैक्टिस करता है किसी चैप्टर की, तो पहली बार में 40-50-60% ही हो पाते हैं एवरेज स्टूडेंट के। बिल्कुल डीमोरलाइज नहीं होना है। जब आप 20-25 दिन दोबारा उस नोट्स को रिवाइज करके दोबारा लगाओगे तो आपसे 90-95% हो जाएंगे, कतई डीमोरलाइज नहीं होना है, पहली बात। दूसरी बात, अब कुछ 4 या 5 सवाल पर चैप्टर में, 4 या 5 सवाल ऐसे होंगे जो आपको लगेगा ये सर ने पढ़ाया नहीं है क्लास में। जैसे प्रोनाउन चैप्टर अगर आप केडी कैंपस से लगाओगे तो वहां पे एक कॉन्सेप्ट दे रखा होगा सच एज वाला, वो मैंने अभी नहीं पढ़ाया आपको, क्योंकि मैं उसको कंजंक्शन चैप्टर में पढ़ाता हूँ। एक कॉन्सेप्ट दे रखा होगा मैनी अ वाला, वो भी नहीं पढ़ाया मैंने आपको, क्योंकि मैं उसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाता हूँ। तो अलग अलग किताबों का अलग अलग ट्रेंड होता है, कोई कोई चीज कहीं पढ़ाता है, कोई चीज कहीं पढ़ाता है। कि बींग वाला एरर होगा, वो मैं एडवांस वर्ब में पढ़ाता हूँ, क्योंकि किताब को तो देने से कोई मतलब नहीं, उसको एक्सप्लेनेशन थोड़ी लिखनी है उस बात की, मुझे तो उसको समझाना है। तो मैं तो उसको जहां पे कायदे से वो होना चाहिए मैं तो उसको वहां पढ़ाऊंगा। तो ऐसे 4-5 सवाल जो आपके आएंगे डाउट में, उनकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मैंने डाउट सीरीज में ऐसे क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन भी पहले ही रिकॉर्ड कर दी है। ये डाउट सीरीज के लिंक कहां से मिलेंगे? मेरी कोई भी यूट्यूब वीडियो चलाओगे उसके डिस्क्रिप्शन में जाना, फ्री लिंक नाम से एक लिंक होगा, ऐसे उस पर क्लिक करते ही काफी सारे लिंक करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर लिंक, वोकैब लिंक, ऐसे फ्री लिंक्स। तो उसमें होगा डाउट सीरीज लिंक्स, उसको एक्सेस करते ही मिल जाएगा। और फिर भी ना मिले तो बिल्कुल दिक्कत नहीं है। यूट्यूब पे नीचे पट्टी चल रही है लाल रंग की, उस पर एक नंबर है, चाहे तो उस पर व्हाट्सएप करके लिंक मांग लेना कि भाई अमन सर के वो डाउट सीरीज वाले जो लिंक है वो मुझे भेज दे। या तुम्हारे पास जो बच्चे पहली क्लास के पहले सेंटेंस आ रहे, तुम्हारे पास मेरा भी पर्सनल व्हाट्सएप नंबर आ गया डाउट का, उस पर भेज देना, मैं भेज दूंगा बिना कोई डांट मारे कि तेरे कौन सा हाथों में मेहंदी लग रही है, डिस्क्रिप्शन से निकाल लेता, ये कुछ नहीं बोलूंगा मैं, चुपचाप तुम लिंक मांग लोगे, मैं आपको लिंक दे दूंगा, ठीक है? हाँ बच्चे, 1699 वाले में भी प्रैक्टिस बैच एक डला हुआ है, ठीक भाई? एक बार फिर बात को समअप कर देता हूँ। हर चैप्टर के एंड में मैं ये बात नहीं बोलूंगा, ये जो प्रोनाउन के एंड में बोल रहा हूँ, हर चैप्टर के एंड में ये बात अंडरस्टूड मानिएगा। पहली, जैसे ही चैप्टर खत्म हो तो उसके 50 क्वेश्चन बेयर मिनिमम है, इससे कम में काम नहीं चलेगा, 50 तो लगाने ही लगाने हैं चैप्टर खत्म होते ही, ठीक? दूसरी बात, ये सोर्सेज हैं, दोनों में से कोई भी एक ऑप्ट कर सकते हो, या तो इनका कॉम्बो या इनका कॉम्बो। तीसरी बात, जब चैप्टर सॉल्व करते हो पहली बार
तो बच्चे 40, 50, 60% ही हो पाते हैं एवरेज बच्चे से। आंसर देख के आपको याद आ जाएगा, अरे यार ये आना था, बता, देखते याद आएगा, आंसर देखते ही ऐसे क्लिक होगा, खुद पे गुस्सा भी आएगा, बिल्कुल डिमोरलाइज सबके साथ होता है, ये बात सबके साथ होती है, बिल्कुल डिमोरलाइज नहीं होना। दूसरा, जो आपके 4-5 क्वेश्चन डाउट आएंगे एक चैप्टर के, जैसे इसमें आए, इसमें आए, इनकी डाउट सीरीज पहले ही रिकॉर्डेड है, एरर प्रो के भी 4-5 चैप्टर की रिकॉर्डेड है। आगे बच्चे अभी गले की हालत खराब थी इसलिए नहीं रिकॉर्ड कर पाया था, जैसे गला ठीक होगा तो कर दूंगा, लेकिन अगर मान लो आपने 4-5 चैप्टर किए, तब तक अगले चैप्टर आपने एरर प्रो ले रखी है, मान लो डाउट सीरीज नहीं आई आगे, ठीक है, तो जो आपके पास पर्सनल मेरा डाउट वाला व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर डाउट भेज के पूछ सकते हो। पर चैप्टर में एक्सप्लेनेशन देखने के बाद भी ना समझ पाए, ऐसे 4-5 ही सवाल होते हैं, आप मुझे भेज देना, मैं कर दूंगा। लेकिन जिनकी मैंने डाउट सीरीज बना दी वो क्वेश्चन अलाउड नहीं है, पहले बता रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है वो 5 क्वेश्चन आने हैं डाउट आपके, 4 या 5। अगर सोचो इस बैच को 500 बच्चे देख रहे हैं, 500 गुना 5 वो सेम ही क्वेश्चन आप भेज दोगे, तो मैं कैसे रिप्लाई कर पाऊंगा बच्चे। तो ये कंडीशन है कि जो बच्चे, जो मैंने डाउट सीरीज रिकॉर्ड कर दी है, उसमें से क्वेश्चन नहीं पूछ सकते आप। देखने के बाद भी ना समझ आए तो बात हो रहा है, लेकिन पहले आप डाउट सीरीज देख लेना, ठीक है भैया। डाउट सीरीज कहाँ है सर, बता तो दिया यार, बता तो दिया। मेरी कोई भी यूट्यूब वीडियो चलाओगे, उसके डिस्क्रिप्शन में जाओगे, फ्री लिंक्स नाम से लिंक है, उस पर क्लिक कर लेना, वहां से डाउट सीरीज के लिंक्स मिल जाएंगे। ना चले, ना मिले कहीं भी, तो भैया मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, मुझसे मांग लेना, ठीक है, मुझसे मांग लेना। क्लियर हो गई इतनी बात। एक बात और याद आई थी यार, जब मैं पहले बोल रहा था ना, वो बात भूल गया मैं, क्या बात थी। हाँ, ऐसा भी कर सकते हो, अभी जैसे मान लो अभी साथ साथ प्रोनाउन चैप्टर में तो अभी तो जोश है, ज्यादा लोड नहीं है, तो अभी तो 150 भी कर लोगे। लेकिन होगा क्या, जब अगला चैप्टर खत्म होगा ना, फिर उसके बाद टाइम कम होता जाएगा ऐसे ऐसे, क्योंकि इसमें तो बहुत बेसिक घूम रहा था, इसमें तो बहुत बेसिक छुपा हुआ था, है ना, तो उस वजह से चैप्टर बहुत लंबा खिंच गया। बाकी तो 3 दिन 2 दिन ऐसे चलेंगे चैप्टर, तो पेंडिंग होता जाएगा। तो ऐसा कर सकते हो कि अभी 150 हर एक चैप्टर के नहीं कर पाओगे, 50 कर लिए, 50 20-25 दिन बाद जब रिवीजन करेंगे तब कर लेंगे, 50 अगली बार कर लेंगे, है ना। ऐसा भी कर सकते हो कि 50 अभी कर लिए, 50 बाद में कर लिए, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक, एक ही बार में 150 लगाने जरूरी नहीं, 50-50 के पेयर में कर सकते हो, जैसे जैसे टाइम मिले, ठीक है। अब लास्ट, जैसे बहुत लोग मांग रहे हैं कि व्हाट्सएप वाला नंबर दे दो, डाउट वाला, बिल्कुल नहीं मिलेगा। जो पहली क्लास के पहले सेंटेंस से आ रहे हैं, कहीं 10 लेक्चर के बीच, पहली 10 क्लास के बीच में कहीं 3 सेकंड के लिए बोल रहा है, अगर आप लगाओगे तो आपको मिल जाएगा, वरना मेरी नजर में आप डिजर्व नहीं करते, बात खत्म, नहीं मिलेगा वो ऐसा नंबर, डायरेक्टली नंबर नहीं मिलेगा। मैं चाहता हूं जो मुझसे पढ़ रहा है, रेगुलरिटी से आ रहा है, नोट्स बना रहा है, सारे लेक्चर लगाता है, उसी के लिए है वो नंबर भाई, टाइम पास के लिए नहीं है। चलिए जी, अब अपने अगले चैप्टर पर बढ़ जाते हैं, जिसका नाम है एडजेक्टिव। अब अमित भाई कह रहा आप मुझसे गुस्सा क्यों रहते हो। बच्चे दौरे वोरे नहीं पड़ते मुझसे, आपकी हरकतें ऐसी हैं, हरकतें सुधार लीजिए, गुस्सा खत्म हो जाएगा। ऐसा थोड़ी कि रात को बैठ के मैं ऐसे सोचता हूँ आज अमित की ऐसी कर देंगे, तो आता को लक्षण ऐसे दिखाता तो डांट पड़ती है। अपने आप को ओवर स्मार्ट समझना बंद कर दो, और इतने ओवर स्मार्ट हो तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता, आप मत करो कोचिंग यार। आप पहली एडवांस हो, आप कह रहे हो 3 महीने में एग्जाम क्रैक आराम से हो जाता है, मैं मैथ्स आजकल बिल्कुल इजी आने लग गया, तो मत पढ़ना। क्यों आ रहा है, अपना AIR रैंक 1 2 3 लगा, थार ले अपना, घूम उसमें, यहाँ क्या स्टेसी कराता फिर रहा है। चलो जी, आइए चैप्टर शुरू करते हैं अपना एडजेक्टिव। अब आगे से नहीं होगा तो बहुत बढ़िया है, पढ़ने पे ध्यान लगाओ बच्चे, टीचर से आर्ग्यूमेंट से ध्यान हटा लो। मेरे से आर्ग्यूमेंट करके क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। और भाई CGL 23 के लिए, CGL 23 के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, कैसे आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है, वो मैंने लिंक शेयर, अपना वीडियो डाल दिया, उसका लिंक शेयर कर देता हूँ, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, कम्युनिटी पे, हर जगह डाल देता हूँ। लो तुम ब्रेक समझ लो, आज ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, 1.5 घंटा पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लो।
ठीक है, जिसको ब्रेक ब्रेक जाना है, वॉशरूम वगैरह जाना, तुम वहां जाओ, जल्दी से जाओ, भाग जाओ, फिर बैच मतलब चैप्टर शुरू करेंगे अपना। अविनाश, नहीं पाया सर डाउट लिंक, 2 मिनट वो देखे मैंने, यूट्यूब चैनल तक तो ढंग से खोला नहीं, लेकिन पहले ही मैं मना कर देता हूँ, मेरे बस का कुछ नहीं है। मैं सर मना कर देता हूँ, इतनी मैं टेंशन नहीं लेता, आपको पैसे किस काम के दिए हैं। तो व्हाट्सएप वाला जो डाउट वाला नंबर है उसमें मैसेज कर लियो, उसमें मैसेज कर लियो, ठीक है, मैं भेज दूंगा। अब ये मत कहियो तेरे पास व्हाट्सएप डाउट वाला नंबर भी नहीं है, क्योंकि फिर पकड़ा जाएगा, इसका मतलब मैंने सारी क्लास नहीं लगाई, ठीक है। चलो, और जीवन सुखी कर देता हूँ, और जीवन सुखी कर देता हूँ थोड़ा सा। व्हाट्सएप डाउट वाला नंबर नहीं है सर, सारी क्लास ढंग से देखूंगा, 4 बार देखूंगा, प्रोनाउन चैप्टर खत्म हो गया है सर, जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करनी है, डाउट सीरीज का लिंक ना मिले, तो मेरी कोई भी यूट्यूब वीडियो चलाओगे तो उसके नीचे पट्टी है लाल रंग की, उस पर एक नंबर है, वो मेरे स्टाफ का नंबर है, उसको बोल देता हूँ मैं कि बच्चों के डाउट सीरीज के लिंक के लिए मैसेज आएंगे, तो वो तुम्हें रिप्लाई कर देगा, लो भी बोल देता हूँ, उस पर व्हाट्सएप कर लेना, ठीक है। ठीक है अविनाश।
चलो, प्रैक्टिस बैच के क्वेश्चन का नोट्स बनाना है? बिल्कुल नहीं। प्रैक्टिस करते समय इन क्वेश्चंस के नोट्स वोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, कहीं किताब से सारे अपना कॉपी में लिखने लग जाओ, वो काम मत करना। और एक छोटा सा पॉइंट और रह गया यार, जब प्रैक्टिस करोगे तो सेंटेंस ब्रेक मत करने लग जाना। ये ब्रेक करना समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट समझने के लिए होता है। कहीं बुक में जितने क्वेश्चन है सारे ब्रेक करने बैठ गए, वो मत करने लग जाना। हाँ, लेक्चर 1 से आओ राज, लेक्चर 1 से आइए। चलो आ जाओ, चैप्टर शुरू करते हैं अपना। एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव याद है भाई, बेसिक में पढ़ाया था। प्रॉपर नाउन से डिराइव करके बना लिया प्रॉपर एडजेक्टिव, फ्रांस का फ्रेंच बना दिया, जर्मनी से जर्मन बना लिया, स्पेन से स्पेनिश बना लिया। कुछ याद है? हाँ जी। गांधी से गांधीयन बना दिया, मार्क्स से मार्क्सिस्ट बना लिया। कैसे एडजेक्टिव की तरह से यूज करते हैं? फ्रेंच आर्मी, फ्रेंच किस, फ्रेंच ऑमलेट, जर्मन टैंक, जर्मन टेक्नोलॉजी, जर्मन प्राइम मिनिस्टर। हाँ कि ना? नाउन के साथ लिख के इनको एडजेक्टिव की तरह से यूज ले लेते हैं। अच्छा, एक ना कई बार क्या होता है, जैसे हमें ऐसे कहना होता है सब अमीर, मान लो सब अमीर लोगों की बात करनी है, तो उसके लिए ऑल द रिच पीपल लिखने की जरूरत नहीं, सीधा द रिच लिख दोगे ना, आगे नाउन ना लिखो, मैन वगैरह कुछ मत लिखो, सीधा लिख दो द रिच। तो इसका मतलब भी निकलेगा अमीर, द पुअर गरीब, द ब्लाइंड सब अंधे, द वीक कमजोर लोग, ऐसे करके। द के साथ अगर क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, अक्सर आपको क्वालिटेटिव ही मिलेगा यहाँ पे, द के साथ क्वालिटेटिव एडजेक्टिव लिख दें और आगे नाउन ना लिखें, तो ये अपने आप में नाउन क्रिएट कर देता है। ठीक है, अब देखो कंफ्यूजन कैसी होगी, इधर देखना। फ्रेंच भाषा का नाम भी होता है तो प्रॉपर नाउन भी हो सकता है, हाँ क्या? फ्रेंच एक भाषा का नाम भी तो है, तो प्रॉपर नाउन हो सकता है। और अगर मैं लिख दूं फ्रेंच किस, फ्रेंच ऑमलेट, तो ये किस नाउन हो गया, और ये फ्रेंच क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। और अगर मैं लिख दूं द फ्रेंच, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? द प्लस में एडजेक्टिव है, द प्लस में एडजेक्टिव है। जनरली क्वालिटेटिव एडजेक्टिव होते हैं, ऐसा नहीं है कि और किसी से बन ही नहीं सकते, जैसे यहाँ पे प्रॉपर से बन गया द फ्रेंच, इसका मतलब हो जाएगा फ्रेंच लोग। द रिच माने अमीर लोग, द पुअर माने गरीब लोग, द वीक माने कमजोर लोग, द फ्रेंच माने फ्रांसीसी लोग, फ्रांस के लोग। हाँ क्या ना? तो फ्रेंच वर्ड से ही कैसे कैसे यूज कर रहे हो, ये नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, दा के साथ लगा तो खुद भी नाउन हो सकता है, लेकिन प्रोफाइल अलग अलग है, मीनिंग अलग अलग है, यूज अलग अलग है, इससे होगा कंफ्यूजन, तभी आएगा एरर। आ जाओ, पहले 3 सेंटेंसेस आप ट्राई करिए, खुद कर लिया तो उसका अलग मजा होता है, फिर मैं कराऊंगा। और सच बता रहा हूँ भाई, CGL 23 वाली जो वीडियो बनाई है, आज मैंने पूरे 4 घंटे दिए हैं उसको, बार बार स्लाइड लिखी मिटाई, लिखी मिटाई, ये पॉइंट ऐड कर देता हूँ और ये पॉइंट ऐड कर देता हूँ। जबरदस्त वीडियो भाई। ठीक है, इसी वीडियो के लिए, अगर एक वीडियो के लिए मैं स्पेशली बोल रहा हूँ तो बहुत जबरदस्त वीडियो, पूरी देखना क्लास के बाद। हाँ जी,
करे। द फ्रेंच इज द मदर टंग ऑफ फ्रेंच। ठीक है, देखो कैसे अर्थ का अनर्थ होता है। इज लिंकिंग वर्ब है, मदर और टंग को अलग अलग मत कर देना, कंपाउंड नाउन नहीं है, कहीं माँ जीव अलग अलग कर दो, है ना। मदर टंग का मतलब होता है मातृभाषा। तो यहाँ पे कंपाउंड नाउन हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन गया। कहना क्या था, हमें कहना था कि फ्रेंच भाषा जो है फ्रांसीसी लोगों की मदर टंग है, ये कहना था। कह क्या दिया, फ्रेंच लोग जो है मदर टंग है फ्रेंच भाषा के। यहाँ पे फ्रेंच भाषा चाहिए ना, फ्रेंच भाषा चाहिए तो प्रॉपर नाउन चाहिए, प्रॉपर नाउन से पहले द आर्टिकल थोड़ी आता है। तो यहाँ पे तो सिर्फ फ्रेंच लिखना था। और यहाँ पे किनकी मातृभाषा है, फ्रांसीसी लोगों की, यहाँ फ्रांसीसी लोग चाहिए थे तो यहाँ पे द फ्रेंच लिखना था। सर एक ही सेंटेंस में दो एरर समझाने के लिए किए हैं, पेपर में एक ही जगह आएगा। इसको देखो, पौंडीचेरी पर शासन किया गया फ्रेंच के द्वारा आजादी के बाद भी। पौंडीचेरी पर शासन किया गया फ्रेंच के द्वारा आजादी के बाद भी। फ्रेंच भाषा शासन करेगी, फ्रेंच लोग, फ्रांसीसी लोग शासन करेंगे कि फ्रेंच भाषा। तो लोग कहना था, पौंडीचेरी सब्जेक्ट है, वॉज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, रूल्ड यहाँ पर मेन वर्ब और ये पैसिव में लिखा गया। ठीक है, पौंडीचेरी पर रूल किया गया फ्रांसीसियों के द्वारा इंडिपेंडेंस के बाद भी। आफ्टर प्रीपोजिशन है, इंडिपेंडेंस इसका ऑब्जेक्ट है। इवन अभी पढ़ाऊंगा। इवन क्या होता है, देखो आगे स्लाइड ले रखी है, टेंशन ना लो, बस 10 मिनट का वेट करो, आ जाएगा। ये देखो ये स्लाइड है यहाँ पे, ये रही। बिलो क्या है, इवन क्या है, एग्जैक्टली क्या है, सॉरी बिलो नहीं जस्ट। ठीक है, ये फंडा इवन वाला ये आएगा अभी, 10 मिनट रुक जाओ बस। तो पौंडीचेरी पर शासन किया गया, पौंडीचेरी पर शासन किया गया किसके द्वारा, फ्रांसीसियों के द्वारा। तो लोग चाहिए थे ना यहाँ फ्रांस के लोग, तो यहाँ पे द फ्रेंच लिखना था। सर अगर इसके साथ द फ्रेंच पीपल लिख दें तो कुछ गलत होता है क्या, गलत नहीं होता। गलत नहीं होता, लेकिन क्यों लिखना, जब द फ्रेंच का मतलब ही है फ्रांसीसी लोग, तो पीपल क्यों लगाओगे। इधर देखो, अगर मैंने लिखा था पुअर पीपल, मैंने लिखा द पुअर पीपल, गलत नहीं है ये, पीपल नाउन हो जाएगा, ये एडजेक्टिव हो गया, ये आर्टिकल हो गया। लेकिन एक बात बताओ, जब द पुअर का मतलब ही है गरीब लोग, तो पीपल साथ में लगाना तो नहीं लग रहा है एक्स्ट्रा वर्ड जबरदस्ती का क्यों लगाएं द पुअर से, जब मेरा काम चलता है। समझ में आया। चलो इसको देखो, मिस्टर वर्मा जो है वो फ्रेंच सीख रहे हैं पिछले 6 महीने से। ठीक, क्या सीखेंगे, फ्रेंच लोगों को सीखेंगे कि फ्रेंच भाषा को सीखेंगे, फ्रेंच लोगों को सीखेंगे कि फ्रेंच भाषा को सीखेंगे। सर दो दो हेल्पिंग वर्ब, टेंस पढ़ाऊंगा ना तब बताऊंगा। देखो इसका काम है प्रेजेंट दिखाना, इसका काम है परफेक्ट हिंट देना, इसका काम है कंटिन्यूस ही बताना, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। 3 हेल्पिंग वर्ब हो सकती है मैक्सिमम। मॉडल और आ जाता, मान लो मिस्टर वर्मा शुड हैव बीन लर्निंग, 3 हेल्पिंग वर्ब मैक्सिमम हो सकती है मॉडल की मदद से, बिना मॉडल के 2 होती है मैक्सिमम। मिस्टर वर्मा फ्रेंच सीख रहे हैं, फ्रेंच लोगों को थोड़ी सीखेंगे, फ्रेंच भाषा सीखेंगे, प्रॉपर नाउन चाहिए तो सीधा फ्रेंच लिखो। फॉर प्रीपोजिशन है, इसके आगे का तोड़ना एक बार, 30 सेकंड है, एक बार अपने आप तोड़ना, ये लास्ट क्या होगा, सिक्स क्या होगा, कैसे तोड़ोगे। मिस्टर वर्मा फ्रेंच सीख रहे हैं पिछले 6 महीने से, मंथ इसका ऑब्जेक्ट हो गया, सिक्स क्या हो गया, कार्डिनल हो गया, है ना। वो तो पता ही होगा, क्वांटिटेटिव की सब टाइप, न्यूमरल की सब टाइप, कार्डिनल। ये लास्ट क्या है, पिछले 6 महीने, पिछले 6 महीने, ये लास्ट मंथ्स के लिए नहीं है, लास्ट है सिक्स के लिए, ये एडवर्ब हो गया। कुछ मेरी बात आ रही है समझ में, बोलो। लास्ट एडजेक्टिव भी होता है, ऐसा नहीं कि लास्ट कभी एडजेक्टिव नहीं होता। दिस इज माई लास्ट मैच, दिस इज माई लास्ट क्लास, नाउन के साथ आता एडजेक्टिव होगा, लेकिन यहाँ क्या करा देखो, पिछले 6 महीने, पिछले महीने नहीं, पिछले 6 महीने, ये लास्ट आया सिक्स के लिए, इसलिए यहाँ पे एडवर्ब है। क्या पढ़ाता हूँ यार मैं, गजब मतलब। आओ, इसको देखो, सोचो क्या होगा। 3 तो तुमने देख लिए, 4 और 5 नंबर भी सोचो एक बार अपने आप। 4 और 5 नंबर में सोचना, फिर मैं कराता हूँ।
हाँ जी। द पुअर, गरीब लोग जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं अक्सर गवर्नमेंट के द्वारा निगलेक्ट कर दिए जाते हैं। द पुअर मतलब गरीब लोग। अब तुम्हें हु वाला तो फंडा पता ही है, तुम तो गजब बालक हो ना, तुम्हारे दिमाग में तो एक्सरे चलता है। द पुअर का मतलब सब गरीब लोग, ये सब्जेक्ट है और ये नाउन बना रहा है प्लूरल, इससे अपने आप नाउन क्रिएट हो गया प्लूरल, सब गरीबों की बात हो रही है। ये हु से लेकर ए यहाँ तक का ये तो एडजेक्टिवल क्लॉज है। कौन से गरीब? जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। हु सब्जेक्ट है, लिव वर्ब है, बिलो प्रीपोजिशन है, पॉवर्टी लाइन पूरा कंपाउंड नाउन है, इसका ऑब्जेक्ट है, अलग अलग मत कर देना, गरीबी रेखा पूरा। अब सब्जेक्ट आया, एडजेक्टिवल क्लॉज आया, तो इसके बाद वर्ब आएगी, है कि ना? द पुअर के हिसाब से वर्ब आएगी तो कैसी वर्ब आएगी? सिंगुलर आएगी, प्लूरल आएगी? प्लूरल आएगी। आर हेल्पिंग वर्ब हो गया, निगलेक्टेड मेन वर्ब हो गया, ऑफन एडवर्ब हो गया, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। पैसिव में लिखा हुआ है ये, बाय प्रीपोजिशन है, गवर्नमेंट इसका ऑब्जेक्ट है। पैसिव में इसलिए निगलेक्ट वर्ब के पास ऑब्जेक्ट भी नहीं है, क्योंकि पैसिव में जाकर वर्ब इंट्रांजिटिव हो जाती है, अगर आपको याद हो। हाँ जी। हाँ जी। द पुअर मैन हु कुड नॉट रिपे द लोन वाज अरेस्टेड, वो गरीब आदमी जो लोन रिपे नहीं कर पाया था उसको अरेस्ट कर लिया गया। यही बात है। इस बार यहाँ वॉज करेंगे कि वर कहेंगे? इस बार यहाँ वॉज करें कि वर करें? यही तो फंस गए। इस बार द पुअर के बाद मैन लिख दिया भाई, सब गरीबों की बात नहीं हो रही इस बार, किसी पर्टिकुलर गरीब आदमी की बात हो रही है। सब गरीबों की बात हो रही है, बताओ। पूरे दुनिया जहान में जितने गरीब हैं उनकी बात हो रही है कि किसी पर्टिकुलर गरीब आदमी की बात हो रही है? बोलो। किसी पर्टिकुलर एक गरीब आदमी की बात हो रही है तो प्लूरल कैसे लगा दोगे? हाँ भैया। अरे अब ये सब लिखना छोड़ दूं, कर लिया करोगे कि सब एक एक वर्ड जैसे लिख रहा हूँ वैसे लिखता रहूं? बोलो। दिमाग में चलने लग गया होगा अब तो ये। लिखते रहिए सर, हाँ हाँ ठीक है भैया, लिख देंगे। मुझे तुम पे भरोसा थोड़ा कम ही है। चलो, तुम ऊपर क्या लिखा हुआ है उसको छोड़ो, तुम अपनी तरफ से कोशिश करो इन तीनों को तोड़ने की, अपना दिमाग लगाओ थोड़ा। हिंट ये है कि आज आपको एडवर्ब के कुछ और काम पढ़ने। एडवर्ब के बेसिक काम क्या थे? एक वर्ब की विशेषता बताना, एडजेक्टिव की विशेषता बताना, किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताना। ये बेसिक काम है एडवर्ब के, ठीक है? आज आपको थोड़ा कुछ और भी पढ़ने, आज आपको कुछ और भी पढ़ने। करो ट्राई, इन तीनों को अपने आप तोड़ने, मैं तो बताऊंगा ही, मैं बताऊंगा, अपने आप ट्राई करो एक बार। तो अविनाश मैंने यहाँ पे क्या कहा कि वॉज काट के वर कर दे? पुअर मैन तो सिंगुलर नाउन है तो वर्ब वॉज ठीक है। हाँ, तो मैंने क्या वर करवाई है क्या अविनाश? पिछला सेंटेंस, पिछले में सब गरीबों की बात हो रही है, किसी एक गरीब की बात नहीं हो रही, सब गरीबों की बात हो रही है, तो प्लूरल वर्ब लगेगी। करो ट्राई, लास्ट 30 सेकेंड्स।
आ जाओ, मैं करा देता हूँ। दे हिट राजेश। थोड़ा सा ऐसे थोड़ा खुश सा हो रहा हूँ मैं कि जो 4 घंटे मैंने, कुछ होता है ना किसी चीज पर आप काम करते हो, मेहनत करते हो, तो आपके मन में ऐसे होता है यार ये कामयाब होनी चाहिए, इस पर रिजल्ट निकलना चाहिए। तो बहुत मतलब आज बहुत काम हुआ उस वीडियो पे ना। आज वैसे कायदे से संडे था, मेरी छुट्टी थी, मौसम भी बहुत अच्छा था, मन कर रहा था कि बाहर चला जाऊं, है ना, कहीं जाके चाय वाय पियाऊं पहाड़ों में। लेकिन उसको करने लगा ना तो मुझे ऐसा था कि परफेक्शन की एक वो तलब सी नहीं होती कि, खास करके स्ट्रेटेजी की वीडियो मुझे ज़्यादा होता है क्योंकि मैं बहुत रेयर बनाता हूँ भाई, 1 महीने में एक को स्ट्रेटेजी टाइप की वीडियो आती है, तो फिर वो होनी चाहिए। फालतू की शायरी और ये पीछे वो इमोशनल म्यूजिक लगा के और ये वो ड्रामा नहीं। चलो आ जाओ। दे हिट राजेश जस्ट बिलो हिज नी। उन्होंने राजेश को मारा ठीक उसके घुटने के नीचे। उन्होंने राजेश को मारा ठीक उसके घुटने के नीचे। ठीक है, दे सब्जेक्ट है, हिट वर्ब है, राजेश ऑब्जेक्ट है। उन्होंने राजेश को मारा ठीक उसके घुटने के नीचे। बिलो प्रीपोजिशन है, नी इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, हिज पॉजेसिव एडजेक्टिव है। उन्होंने राजेश को मारा ठीक उसके घुटने के नीचे। ये जस्ट क्या कर रहा, थोड़ा नोटिस कर पा रहे हो? दो तरीके से समझा सकता हूँ, या तो ऐसे समझ लो कि एडवर्ब जो होती है ना, प्रीपोजिशन कंजंक्शन और पूरे सेंटेंस को भी क्वालिफाई कर देती है, तो इसने क्वालिफाई किया बिलो को। उन्होंने राजेश को मारा ठीक नीचे उसके घुटने के, जस्ट बिलो। या तो ऐसे कर लो, या ऐसे समझ लो कि बिलो हिज नी पूरा का पूरा क्या बना रहा है, एडवर्बियल फ्रेज ही तो बना रहा है ना। तो एक एडवर्बियल फ्रेज प्लेस ही तो बना रहा है, तो जो एडवर्ब को क्वालिफाई करे वो खुद भी क्या होता है, एडवर्ब होता है। तो या तो आप ऐसे समझ लो कि ये बिलो के लिए आया है, या फिर आप ऐसे समझ लो कि पूरे क्लॉज के लिए आया है। दोनों तरीके से इसको एक्सप्लेन करके आप एडवर्ब समझ सकते हो। ही वॉज हिट बाय अ ही वॉज हिट बाय अ बाइक। उसको हिट कर दिया गया एक बाइक के द्वारा। उसको हिट कर दिया गया एक बाइक के द्वारा। कब? जब उसने तुम्हारी कॉल उठाई। जब उसने तुम्हारी कॉल उठाई ना, बेचारा बार 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 फोन इग्नोर कर रहा है कि रोड क्रॉस कर लूं, रोड क्रॉस कर लूं, पहले काम कर लूं। तुम बहना को तुम्हें तो करना था लड़ाई, कि तुमने मुझे बर्थडे विश 12 बजे क्यों किया था, मतलब 12 बज के 1 मिनट पे क्यों किया, 12 बज के माइक्रो सेकंड में करना था। वो बेचारे ठोक गई बाइक। तो उसे हिट किया गया एक बाइक के द्वारा, उसे हिट किया गया एक बाइक के द्वारा ठीक उसी समय, एग्जैक्ट उस समय जब उसने तुम्हारा फोन उठाया। तो या तो ऐसा समझ लो एग्जैक्टली ने वेन को क्वालिफाई किया, जो कंजंक्शन को क्वालिफाई करे वो भी एडवर्ब होते हैं। ये ऐसे समझ लो पूरा का पूरा एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम है, जो एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम को क्वालिफाई कर गए खुद भी एडवर्ब है। बोलो, समझ में आया? लास्ट वाले की बात करूं तो ही सब्जेक्ट हो गया, वॉज लिंकिंग वर्ब हो गया, प्रेजेंट एडजेक्टिव हो गया, नॉट एडवर्ब हो गया। प्रेजेंट एडजेक्टिव है, पिछली क्लास में ऐसा सेंटेंस कराया था, याद है? ही वॉज नॉट, ही वॉज एब्सेंट फ्रॉम माई क्लास, ऐसा कुछ करके। प्रेजेंट यहाँ पर एडजेक्टिव है, वर्ब नहीं है। खुशकिस्मती से वो वहां पर प्रेजेंट नहीं था, खुशकिस्मती से वो वहां पर प्रेजेंट नहीं था एक्सीडेंट के टाइम, उस एक्सीडेंट के टाइम। अब ये फॉर्चुनेटली बताओ, किसी एक सिंगल वर्ड को क्वालिफाई कर रहा है कि पूरी बात को? फॉर्चुनेटली किसी सिंगल वर्ड को क्वालिफाई कर रहा है कि पूरी बात को? पूरे क्लॉज को। तो ये इनको कहते हैं सेंटेंस एडवर्ब। ऐसे शब्द जो अक्सर सेंटेंस के शुरू में आते हैं, कॉमा लगता है, पूरी बात को क्वालिफाई करते हैं, उनको कहते हैं सेंटेंस एडवर्ब। जो बच्चे लैपटॉप पर क्लास देख रहे हैं, जो बच्चे लैपटॉप पर क्लास देख रहे हैं, एक काम करो, डिक्शनरी खोलो और उसमें फॉर्चुनेटली टाइप करो। जहां पर एडवर्ब लिखा हुआ ना, वहां पे ही नीले रंग से लिखा होगा सेंटेंस एडवर्ब, चेक करो, मिला? मोहित बच्चे कौन सा सब्सक्रिप्शन है आपके पास? प्लस सब्सक्रिप्शन है? ये मोहित जो ये पूछ रहा है, ये मैंने ग्रामर खत्म कर ली है, वो कौन सा सब्सक्रिप्शन है? प्लस सब्सक्रिप्शन है क्या आपके पास? यस सर, प्लस है, 2 साल वाला। अरे हाँ हाँ ठीक है, मैं प्लस ही तो पूछा, 2 साल वाला है आपका ही। अरे देवा, सिर्फ इतना पूछा, प्लस है क्या? प्लस है तो ऊपर लिंक पिन है, इन लिंक में जाके आरसी वाले जो बैच है उसमें पीक्यूआरएस और क्लोज टेस्ट मिल जाएंगे, उनको कर लो। ऊपर लिंक पिन है, इस पे क्लिक कर लो, आरसी के बैचेस के लिंक मिल जाएंगे आपको, उनको कर लो। हाँ भाई, फॉर्चुनेटली के आगे सेंटेंस एडवर्ब लिखा हुआ मिल गया। चलो नेक्स्ट पे आओ। न्यूमरल एडजेक्टिव, ये बेसिक याद है, न्यूमरल, कार्डिनल, ऑर्डिनल, ये सब याद है? पहला सेंटेंस देखो, इसका जो किताब में रूल दिया होता है, इसका जो किताब में रूल दिया होता है वो ये दिया होता है
कि कार्डिनल और ऑर्डिनल अगर एक साथ लगेंगे, कार्डिनल और ऑर्डिनल एक साथ लगेंगे तो ऑर्डिनल पहले आएगा, कार्डिनल बाद में आएगा। यानी यहाँ पे आई हैव सॉल्व्ड 5 फर्स्ट क्वेश्चन नहीं, फर्स्ट 5 क्वेश्चन आएगा। ठीक, ये तो हुआ रूल। अब इसको दो तरीके समझ सकते हो, एक तो मीनिंग से समझ लो, हिंदी मीनिंग से, फिर ग्रामर से पढ़ा देता हूँ। मान लो आपने एक एक्सरसाइज करी, उसमें 5 क्वेश्चन कर लिए, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 12, 19, तो मैं क्या कहूंगा, मैंने 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, आई हैव सॉल्व्ड 5 क्वेश्चन। ठीक है, मुझे कहना है मैंने पहले 5 कर लिए, पहले 5 कैसे लिखोगे उसकी इंग्लिश, फर्स्ट 5, हाँ कि ना। ये तो हुआ हिंदी मीनिंग से। अगर मैं ग्रामर की बात करूं, अगर मैं ग्रामर की बात करूं तो अभी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया, देखो ये लास्ट समझ में आया था कि आपको एडवर्ब कैसे बनाए। ये एडवर्ब क्यों बनाए, क्योंकि ये मंथ के लिए नहीं 6 के लिए आया है, हाँ कि ना। और वही बात यहाँ पर है, फर्स्ट एडजेक्टिव भी होता है, फर्स्ट एडवर्ब भी होता है। मैं कौन, दिस इज माई फर्स्ट लेक्चर, तो यहाँ ही एडजेक्टिव है, नाउन के लिए, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट क्या बनेगा, देखो थोड़ा सोचो। आई सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, सॉल्व मेन वर्ब है, क्वेश्चन इसका ऑब्जेक्ट है, ऑफ प्रीपोजिशन एक्सरसाइज इसका ऑब्जेक्ट, दिस डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। मैं सॉल्व कर चुका हूँ पहले 5 क्वेश्चन। तो फर्स्ट ने क्वालिफाई किया 5 को, ना कि क्वेश्चंस को, और 5 ने क्वालिफाई किया क्वेश्चंस को। जो नाउन को क्वालिफाई करे वो एडजेक्टिव होता है, और जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे वो एडवर्ब होता है। और ये तीनों चीजें जब साथ लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, बिग वेरी हाउस की वेरी बिग हाउस, बिग वेरी हाउस की वेरी बिग हाउस, नाउन उससे पहले एडजेक्टिव उससे पहले एडवर्ब। तो कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा फर्स्ट 5 क्वेश्चंस। एक बार फिर बोल देता हूँ, जब आप नोट्स में लिखेंगे क्या लिखेंगे, रूल तो ये है, कार्डिनल ऑर्डिनल साथ में है तो ऑर्डिनल पहले लगाएं। क्यों, जब कार्डिनल ऑर्डिनल साथ में आते हैं तो जो ऑर्डिनल होता है वो एडजेक्टिव नहीं एडवर्ब की तरह से काम करने लग जाता है कार्डिनल के लिए, इसलिए उसको कार्डिनल से पहले यूज किया जाता है। पहले 5 क्वेश्चन, पहले 10 क्वेश्चन, पहले 10 लड़कों को प्राइज मिलेगा, है ना, इस टाइप से। क्लियर हुआ, बोलो भाई, ये वही बात है जो भी बोली ना मैंने, बिग वेरी हाउस। देखो जनरल कन्वेंशन क्या है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, नाउन से पहले क्या आएगा, एडजेक्टिव आना चाहिए, फिर एडवर्ब आना चाहिए, है ना, इधर आना चाहिए एडवर्ब, तुमने लिख दिया बिग वेरी हाउस। तो जनरल कन्वेंशन ये है कि अगर नाउन अकेला तो अकेला आएगा बॉट अ हाउस, एडजेक्टिव आया तो बिग हाउस, एडवर्ब आया तो उससे भी पहले खिसकेगा वो। चलो, एक और रूल है कि अगर किसी नाउन से पहले ऑर्डिनल लगाओ ना, नाउन से पहले ऑर्डिनल लगाओ तो उससे पहले दा भी लगाना है। तो मैंने लग रहा ऑब्वियस बात है ये, कि जब आप लिख दोगे तुम दूसरे आदमी हो, तीसरे आदमी हो, है ना, बोलो ये सेकंड आदमी है जो आया है, ये सेकंड कैंडिडेट है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड लगाने से वो पर्सन स्पेसिफिक हो गया, स्पेसिफिक हो गया तो फिर डेफिनेट आर्टिकल आएगा, दा आएगा, यू आर द सेकंड पर्सन। बोलो भाई, क्लैरिटी आई। अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे सेंचुरी से पहले सेकंड लिखा है मैंने, नाउन से पहले सेकंड है, लेकिन इस बार दा नहीं आएगा, यहाँ पे दा थोड़ी आएगा, माई दा सेंचुरी ऐसे थोड़ी लिखेंगे। अभी आपको बताया कि जब नाउन से पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ यानी ऑर्डिनल आते हैं दा आता है, यहाँ क्यों नहीं आया, यहाँ क्यों नहीं आया, क्या लॉजिक है। सर दा आता है स्पेसिफिक करने के लिए, अब आपने माई लगा के स्पेसिफिक कर तो दिया, और कितना स्पेसिफिक करोगे, माई और दा साथ में टाप दोगे क्या, माई लगा तो दिया आपने, जब माई लगा दिया तो स्पेसिफिक होगी ना मेरी सेंचुरी, अब दा की कहाँ जरूरत रह गई। जब आप लिख देते हो मेरी गाड़ी तो दा कार थोड़ी लिखते हो, माई दा कार थोड़ी लिखोगे, सीधा माई कार। दा भी डेफिनेट आर्टिकल है, बताने काम करता की चीज डेफिनेट है, माई भी पोजीशन बना के उस चीज को डेफिनेट बना देता है, तो दोनों में से एक ही चीज लगेगी ना सर, ऐसे थोड़ी कि माई भी लगा दो दा भी लगा दो। क्लियर हो गया, हाँ जी। पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन पे बेस्ड कैसे एरर आते हैं वो आपको पहले पढ़ाया हुआ है, याद करो। प्रोनाउन में बताओ इसमें क्या एरर है, ये तो अपने कोर्स की शुरुआत यहां से हुई थी भाई, प्रोनाउन चैप्टर का पहला ही सेंटेंस था ये। मेरा जो डॉग है वो कहीं ज्यादा स्ट्रांग है तेरे वाले से, मेरा जो डॉग है वो कहीं ज्यादा स्ट्रांग है तेरे वाले से, हाँ जी। तो डॉग यहाँ पर नाउन है, डॉग यहाँ पर नाउन है, तो यहाँ पे नाउन के साथ प्रोनाउन थोड़ी आएगा यार, पजेसिव एडजेक्टिव आएगा, माई डॉग आएगा। योर्स का मतलब ही क्या है, योर डॉग, तो यहाँ पे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं काट देता हूँ, कई लोग नोट्स बनाएंगे तो योर्स काट के योर डॉग लिख लेंगे, भरोसा नहीं है आजकल। इस पे भी लौट के आएंगे, ये जो बात है ये वैसी थ्योरी की बात है, पढ़ा दूंगा। अभी आगे चलते हैं थोड़ा सा ना, जल्दी जल्दी थोड़ा सा 10-15 मिनट और पढ़ाऊंगा, उसको निपटाते हैं, ठीक है।
मिल गया सर, थैंक यू। वो पुराना है 2020 वाला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2020 का तो नहीं होगा आरसी का बैच यार, 2020 में तो आरसी पढ़ाता ही नहीं था मैं। क्या हो गया, आवाज को क्या हुआ? आवाज सही नहीं आ रही क्या? 2020 में तो आरसी पढ़ाता ही नहीं था मैं, ज्यादा ज्यादा 2022 का हो सकता है, इससे पुराना थोड़ी होगा यार। 2020 का कहां से आ गया? सीजीएल 2020 लिखा होगा बच्चे, वो सीजीएल 2020 भी हुआ होगा 2022 में जाके। कोई बात नहीं बच्चे, बात एक ही है, पढ़ लो। ठीक है, थोड़े लंबे पीक्यूआरएस आ रहे हैं मुझे पता है, उसके लिए भी एक वीडियो बनाऊंगा मैं। सीजीएल के जितने पीक्यूआरएस आए ना मेंस में लंबे लंबे, सारे डिस्कस कर देंगे। प्री वाले मेंस वाले सारे ही डिस्कस कर दूंगा, पूरी एक सीरीज ही चला दूंगा पीक्यूआरएस की। और बताओ, एक काम करता हूँ, चलो एक काम करता हूँ, तुम्हें मजेदार कंटेंट देता हूँ। और बताओ, एक आरसी का बैच, फिर ये 1699 वालों में तो वो ऐड नहीं होगा, फिर ये कहेंगे हमारे साथ धोखा हो गया। चलो प्लान करता हूँ कुछ, है ना, कुछ यूट्यूब पे भी कर देता हूँ। ऐसा करता हूँ, यूट्यूब पे थोड़ी लंबी वीडियो डाल देता हूँ। चलो करेंगे करेंगे। देख देख रोने लग जाओ। 1699 में किडनी भी ले लो मेरी। 8 बैच बोले थे, 11 बैच दे दिए हैं। 2 लाइव और 8 रिकॉर्डेड बोले थे, 2 लाइव और 11 रिकॉर्डेड दे दिए हैं। अब क्या बेच खाओगे मुझे? टेंशन ना लो, तुम भी मेरी स्टूडेंट हो, कोई पार्शलिटी नहीं होगी। 1699 का मतलब है 1699 रुपए में कंप्लीट इंग्लिश। ठीक, तो टेंशन ना लो, या तो मैं बैच ऐड कराऊंगा, नहीं करा पाऊंगा तो करूंगा मैं कुछ जुगाड़ और। ठीक है, डोंट वरी। आ जाओ। कुछ याद है? दिस दैट दीज दोज, दिस दैट सिंगुलर के लिए आते हैं, दीज दोज प्लूरल के लिए आते हैं, कुछ याद आ रहा है? हाँ जी, ये बड़ी बेसिक सी बात है कि दिस, अगर मान लो मैं लिख दूं दिस बॉयज, हर बच्चा देखते ही पता कर लेगा। दिस बॉयज लिख दूंगा तो पटाख से तुम क्या करोगे? दीज बॉयज आएगा सर। कोई एरर का लेवल बनेगा इसका? कुछ नहीं बनेगा। दिस दैट दीज दोज का लेवल बनाने के लिए नाउन चैप्टर के कॉन्सेप्ट की मदद लेनी पड़ती है। नाउन चैप्टर में आप पढ़ोगे कैटल, वर्मिन, पुलिस, ये ऐसे नाउन होते हैं, दिखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन ये होते प्लूरल है। तो इनका ढंग का सवाल बनाने के लिए हमें नाउन चैप्टर के कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे दीज आएगा। क्लियर हुआ? और अगर आपका नाउन ही प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, बिलोंग्स थोड़ी आएगा, बिलोंग आएगा। बोलो जी। दीज न्यूज आर बेसलेस सो यू शुड नॉट वरी। ये जो खबरें हैं बिल्कुल बेसलेस हैं, तो तुम्हें टेंशन नहीं लेनी चाहिए। अब न्यूज क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। और ये न्यूज कैसा है? न्यूज कैसा नाउन है? न्यूज के साथ वर्ब कैसी रहेगी? नाउन चैप्टर में पढ़ाऊंगा, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह से यूज होता है। न्यूजेज कुछ नहीं होता, सिंगुलर और प्लूरल सबके लिए न्यूज ही वर्ड यूज होता है ना। तो इसको अनकाउंटेबल मानते हैं, सिंगुलर की तरह से ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे आएगा दिस, और सब्जेक्ट ही सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, इज आएगा। बोलो भाई, क्लियर है? चलिए जी, आज के लास्ट 2 सेंटेंसेस पे आ जाओ, फिर छुट्टी कर देंगे। लास्ट 2 हैं बस, आखिरी 2। कॉन्सेप्ट भी तुम्हें आता है? कुछ याद है मैंने आपको बताया था? ईच, ईदर, नीदर प्रोनाउन भी होते हैं, एडजेक्टिव भी होते हैं, एवरी सिर्फ एडजेक्टिव होता है। एक तो ये बात बताई थी। और डिस्ट्रीब्यूटिव है तो एक एक करके बात करेगा, सिंगुलर करके बात करेगा, नाउन सिंगुलर आएगा, वर्ब सिंगुलर आएगी। कुछ याद आ रहा है? इस बेसिस पे इन दोनों ज्ञान तुम्हारे पास है, बस अप्लाई करना है। अपने आप कर दोगे उसका टेस्ट अलग होता है। पहले अपने आप ट्राई करो, फिर मैं कराता हूँ।
रिकॉर्ड देखता हूँ सीजीएल की वजह से, वो क्या ब्लैक बुक से कर लूँ उतने से एमटीएस हो जाएगा? बच्चे ब्लैक बुक अगर तुम पूरी कर पाओ तो पहले तो एक मेडल लेना। प्रज्वल, तुम जिस दिन ब्लैक बुक पूरी याद कर लो मुझे मैसेज करना कि सर पूरी याद हो गई, मैं तुमसे 5 वर्ड पूछूंगा, 5 बता दिए तो मैं तेरे लिए एक ट्रॉफी भिजवाऊंगा। लिखना कहना बहुत आसान होता है, उतना कर लूँ इनफ है क्या? अरे ब्लैक बुक, ब्लैक बुक मेरी वाली वो कैप प्रो, चाहे केडी कैंपस वॉल्यूम 2, कोई एक किताब भी अगर तुमने खत्म कर दी तो चरण छूने लायक बालक हो तुम। बहुत है इतना, इनफ क्या, मोर देन इनफ, इतना तो करो। लेकिन मैं आपको प्रेफरेंस ये बोलूंगा कि उतना कर नहीं पाते बच्चे, सोचते हैं कि हम कर लेंगे लेकिन उतना कर नहीं पाते। तो मेरे जो 4 वोकैब वाले बैचेस हैं वो मोस्ट रिपीटेड वोकैब है, उसको कर लो। प्रीवियस ईयर वोकैब है वो, उसको निपटा लो। वही वर्ड किताबों में भी है, तो ऐसा नहीं है कि वो कोई अलग है किताब में कोई अलग है। जब मान लो इसके बाद किताब उठाओगे तो आपको पहले से काफी किताब याद होगी। प्रायोरिटी इनको दे लो, 2x स्पीड पर निपटा लो। फोटो से नमनिक से वोकैब पढ़ा रखी, तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। किताब से तुम कर पाओ अपने आप, बहुत अच्छी बात है, मत देखो वीडियो, 7 8 10 दिन करके देखो, क्या रियलिटी में किताब से इतनी इतनी वोकैब याद कर पा रहे हो? ना कर पाओ तो ये देख लेना, इससे वोकैब में इंटरेस्ट भी बन जाएगा, रिलेवेंट वोकैब जल्दी याद हो जाएगी। चलो, तो हर एक लड़का जिसने अटेंड नहीं करी थी वर्कशॉप, हर एक लड़का जिसने अटेंड नहीं करी थी वर्कशॉप, फाइन लगाया गया जी उस पर। तो ये हु से लेकर इतना, ये तो एडजेक्टिवल क्लॉज है। सब्जेक्ट है बॉय, ईच इस बार एडजेक्टिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। ईच ऑफ द बॉयज लिखा होता तो प्रोनाउन हो जाता, ईच बॉय ईच गर्ल ऐसे लिखा होगा तो एडजेक्टिव हो जाएगा, हाँ कि ना? तो अगर सब्जेक्ट के साथ डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड लगा दिया, सब्जेक्ट ही सिंगुलर हो गया, बात ज्यादा की करेगा लेकिन करेगा एक एक करके, इसलिए वर्ब आएगी सिंगुलर। यहाँ पे आएगा वॉज, फाइंड आपका मेन वर्ब हो गया, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। पैसे में लिखा गया, किसने फाइन लगाया? प्रिंसिपल वगैरह ने लगाया होगा, बाय द प्रिंसिपल बाय कॉलेज लिखा हो तो ठीक है, ना लिखा तो भी चल जाएगा। इस पे आओ, अब इसमें क्या गलती है? और प्रीपोजिशन है, स्टूडेंट्स इसका ऑब्जेक्ट है, दीज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, क्वालिफाइड मेन वर्ब है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एवरी ऑफ दी स्टूडेंट्स हैव क्वालिफाइड द एग्जाम, इन स्टूडेंट्स में से हर एक ने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया। अब तुम करना क्या चाहते हो? तुम बनाना चाहते हो इसको सब्जेक्ट, लेकिन एवरी तो एडजेक्टिव होता है, ये कब से सब्जेक्ट बनने लगा? एवरी तो एडजेक्टिव होता है, ये कब से सब्जेक्ट बनने लगा? तो ये तो आएगा नहीं, तो लगाएं क्या? लगाएं क्या? अब सोचो, देखो या तो एक काम ये हो सकता है कि यहाँ पे ईच लिख दूं या एवरीवन लिख दूं, और वर्ब चेंज करनी पड़ेगी, फिर मुझे हैज करना पड़ेगा। या तो ऐसे कर सकते हैं ना, क्योंकि लड़कों में से हर एक प्रत्येक वाला मीनिंग देना है तो फिर थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटिव वाला लगा लो, ऐसे कर लो, ईच लगा लो, एवरीवन लगा लो और हैज लगा लो, ठीक है। या फिर एक काम कर सकते हो कि यहाँ पे ऑल लिख दो, फिर हैव का हैव ही चल जाएगा, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ऑल लिखोगे, ऑल लिखोगे तो हैव लगाओगे, ईच इधर ये अपना ईच एवरीवन लिखोगे तो हैज लगाओगे। सर कौन सा करें, कौन सा करें? तो भाई यहाँ पे ना स्लैश पे डिपेंडेंट है। अगर मान लो ये पूरा एक ही पार्ट में हो, सेंटेंस बहुत लंबा हुआ, आगे आगे ऐसे लिख दिया, सो आई एम प्राउड ऑफ ऑल माई स्टूडेंट्स ऐसे करके ऐसे लिखा हुआ, तो ये पूरा मान लो एक ही पार्ट में, हैव के बाद स्लैश है, तब तो अपन इसको प्रेफर कर लेंगे, क्योंकि पूरा एक ही स्लैश में तो दो दो एरर भी एक पार्ट में हो सकते हैं। नहीं तो नहीं तो नहीं तो अगर यहाँ स्लैश आ गया तो 2 पार्ट में एरर तो अलाउड नहीं है, तो फिर क्या इलाज बचा? क्या इलाज बचा? फिर तो ऑल ही लगाने, यही सोचना पड़ेगा कि ये पार्ट में एरर है, हाँ कि ना? क्लियर है? जगदेव भाई, तो एक काम कर, शांति से पहले लिख ले जो लिखना चाहता ना, लैपटॉप लिखना चाहता है, आराम आराम से लिख ले, ठीक है। 50 बार कमेंट करने की बजाय एक बार अच्छे से कमेंट कर ले, आराम से लिख ले। दूसरे इसको कह रहे हैं भाई मांझा मत कमेंट कर, क्यों? ढंग से लिख तो ले, क्या लिख रहा है? क्या लपेटो लुपूटो पता नहीं क्या लिखा जा रहा है। हाँ बच्चे, सारी लाइव क्लास खत्म होने के बाद रिकॉर्डेड में कन्वर्ट हो जाती है भाई। CGL 23 की भाई स्ट्रेटेजी की वीडियो डाली है मैंने, हर जगह लिंक शेयर कर दिया है, चैनल पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, हर जगह देखिए उसको। आपके दिल से आवाज निकलेगी यार, मतलब हुई है मेहनत इस वीडियो पे, वाकई में फ्रूटफुल वीडियो रहेगी, आपके मन से आवाज निकलेगी, ठीक है। देखिए और अपने जितने आप ग्रुप्स वगैरह में एडेड हैं भाई, वहाँ शेयर कर देना,
ठीक है, कल मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह। एक बार उस भाई का वेट कर लेते हैं, वो क्या लिख रहा था, लपेटो लपुटो। दो एक मिनट उसका वेट कर लेते हैं, क्या पूछना चाह रहा है वो। बाकी सबकी छुट्टी, आप जा सकते हैं, वीडियो देख लीजिए स्ट्रेटजी वाली। जगदेव भाई बोलो यार, तुम्हारा वेट हो रहा है सिर्फ। अन अकेडमी क्लास कैसे सबे करें, और ट्राई कर ले भाई, एक बार ढंग से लिख ले, क्या लिखना चाहता है भाई। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ऐसा पूछना चाह रहा है कि लैपटॉप पर कैसे चलाएं और सेव कैसे करें, और वो ना बच्चे अपने किसी यार दोस्त से ना, लाइब्रेरी वगैरह में जहाँ भी जाते हो, किसी दोस्त से ना पूछ लिया, मैं तेरे को ऐसे कैसे बताऊं कहाँ क्लिक कर ले क्या कर ले, है ना। ठीक है, कौन सा सब्सक्रिप्शन लिया तूने, प्लस सब्सक्रिप्शन है कि तेरे पास वो 1699 वाला जो है वो है, कौन सा है तेरे पास। लैपटॉप पे तो वैसे सेव होती नहीं है, लैपटॉप में सेव नहीं होती क्लास, सिर्फ फोन पे सेव करने का ऑप्शन आता है, लैपटॉप में नहीं होती। लैपटॉप में तो ना प्लस वालों की ना होती, किसी की नहीं होती लैपटॉप में, फोन पे होती है। थैंक यू हिमांशु भाई, थैंक यू। चलो, आज के लिए गुड नाइट, कल मिलते हैं सेम टाइम सेम जगह।